एक्चुअली अभी हर बारी का इशू ना, ये टॉपिक समझ में नहीं आता मुझे भी। आई वॉज आई थिंक every phase of life, every day, we keep going through a lot of things. And I was thinking कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ पे जाके चीजों को सुलझा सकते हैं। वो 21 days of power of now भी इसलिए टॉपिक कहा गया क्योंकि मैं एक्चुअली I think we wanted to do a session last week, but I did not do it because I also wanted to experience myself in the past 15 days of this power of now. So I'm reading this book again and again and again and again because होता क्या है, ये जो नाव में रहना है ना, ये छूट जाता है। ये बड़ी कमाल की चीज है, लेकिन ये हर बारी छूट जाती है। ये वैसा है जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं और सीढ़ी पे गीला पानी है, हम बार बार स्लिप कर जाते हैं। हम बार बार, बारिशों का मौसम है ना, इसलिए मुझे ऐसा कुछ एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कि हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, बारिशों के मौसम में पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, और हम जैसे चढ़ते हैं फिर स्लिप कर जाते हैं, जैसे चढ़ते हैं वैसे स्लिप कर जाते हैं। मुझे लगता है ये प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। तो मैंने काफी सोचा इस बारे में कि यार ये क्यों होना चाहिए टॉपिक और ये क्या है, बट मुझे फिर समझ में आया सारी परेशानियां जिससे भी हम गुजर रहे हैं, सिर्फ मेंटल परेशानियों की बात करूं मैं, फिजिकल परेशानियों की बात नहीं कर रहा। अगर फिजिकली आपके सर्वाइवल में कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत है। फिजिकली और पैसा कमाना है तो कमाना है, फिजिकली यहाँ से गाड़ी तक जाना है तो जाना है, ठीक है। फिजिकली कोई काम करना है तो करना है, फिजिकल चीजें तो अलग है। मुझे ऐसा लगता है हमारी जो सारी परेशानियां हैं वो फिजिकल कम है और इमोशनल मेंटल बहुत ज्यादा है। 80% of the problems that we are suffering through, or 80% of the suffering that we are going through is actually not physical, क्योंकि आप सभी अपने अपने घरों में दिख रहे हैं मुझे, और जिस तरह से समझ में आता है सब एक बेसिक अच्छे स्टैंडर्ड के घर में है, डिसेंट अच्छे कपड़े आपने पहने हुए हैं, डिसेंट अच्छे घरों से आप बिलोंग करते हैं। तो आपके सर्वाइवल की वो हालत नहीं है जो रोड पे किसी बेगर की हालत होगी, जिसको खाने के लिए वांदे हैं, या फिर एक अम, अ, वो जो जिनको हम मजदूर कहते हैं या लेबर कहते हैं, जिनको जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, जो दिन के काम करते हैं, जिनको आज 200 रुपये मिलेंगे या 300 मिलेंगे तो घर में खाना आएगा। ऐसी सिचुएशन आप में से किसी की है नहीं यहाँ पर। अगर है तो वो बात अलग है, अगर नहीं है तो मुझे लगता है फिर भी अगर हम जॉयफुल नहीं है, ब्लिसफुल नहीं है, वन सेकंड मैं लेट मी म्यूट, फिर भी हम जॉयफुल नहीं हैं, ब्लिसफुल नहीं हैं, फिर भी हमारे अंदर सफरिंग है, मेंटल है, इमोशनल है, तो इसका मतलब ये है हम इसी चक्रव्यूह में बार बार फंस रहे हैं। और अब इतने सारे सेशंस, इतनी सारी बातें, इतने सब कुछ करने के बाद सारी चीजों का बड़ा सिंपल सा ही निचोड़ है। इसके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करना नहीं है कुछ भी। बहुत सारी चीजों को मुझे लगता है जितना सरल और सहज तरीके से किया जाए उतना ज्यादा बेहतर है। उसके लिए बार बार हमें नाव में आना सीखना पड़ेगा, बार बार प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा। और ये बार बार ऐसा होगा, आप बार बार स्लिप करोगे, और ऐसा नहीं कि मैं आपको करा, कभी कभी बहुत बारी मैं भी स्लिप कर जाता हूँ, इसलिए कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर देना पड़ता है खुद को, कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली जो आप बोल रहे हो उसको सुनना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली हर चीज को आंख खोल के देखना पड़ता है। जब मैं आंख खोलने की बात कर रहा हूँ ना, वो आंख खोलने का मतलब ये कि हर चीज को बार बार देखो जो आपके सामने घटित हो रही है। अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं यहीं बैठा होता हूँ, इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल क्रिएटिव स्पेस। मैं यहाँ बैठा होता हूँ, बहुत साइलेंस है, और यहाँ पे व्हेन आई एम डूइंग संगीत क्लासेस, क्लासिकल वोकल जब मैं सीख रहा होता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है मैं वो सारे गामा चल रहा, थॉट आ जाता है, मैं कहीं और भटक जाता हूँ, एंड देन आई हैव टू ओपन माय आईज एंड टू सी दैट लिसन, कम बैक टू द स्पेस, कम बैक टू द स्पेस, कम बैक टू द स्पेस। क्योंकि होगा क्या, वो थॉट ना आपकी जबान से सारेगामा पर निकल रहा है या आपकी जबान से गाना गाया जा रहा है, लेकिन आपका थॉट नहीं और है। और ये मल्टीटास्किंग हम कर लेते हैं, ये गाड़ी चलाने जैसा है कि आपका गियर, क्लच, एक्सेलरेटर सब चल रहा है, स्टेयरिंग भी चल रहा है, आप सामने देख भी रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप सामने देख नहीं रहे हो। वन पार्ट ऑफ यू इज वॉचिंग इट, वन पार्ट ऑफ यू इज एक्चुअली थिंकिंग घर पे क्या हुआ था, वाइफ ने क्या कहा था, हस्बैंड ने क्या कहा था, बच्चों का खाना पैक हो गया कि नहीं हो गया, कौन कब घर गया, मम्मी का क्या हाल है, पापा की तबीयत खराब है, सब चीजें आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रही है, लेकिन आपकी आंखें खुली हुई हैं, बट योर माइंड इज समवेयर एल्स। दिस माइंड बीइंग समवेयर एल्स का मतलब ये या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है, वो अपनी इमेजिनेशन में है
या एंटिसिपेशन में है, या वो मेमोरी के अंदर क्लॉग्ड हो गया है। जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, हम उसमें क्लॉग्ड हो गए हैं। ये ना थोड़ा आपको बार-बार वापस आना पड़ेगा। ये आज का सेशन भी इसलिए रखा गया है कि आप कॉन्स्टेंटली इस बात की अवेयरनेस रखना शुरू करें। जिस स्पेस में आँखें खोलना शुरू करें, थोड़ा-सा देखना शुरू करें, थोड़ा-सा सुनना शुरू करें, थोड़ा-सा वो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, जिस घर में रहते हैं। मुझे लगता है आधी बारी तो हम जिस घर के रहते हैं में रहते हैं, अगर मैं भी आपको आँख बंद करके कहूँ कि आप मुझे बताइए कि आपके घर में राइट हैंड साइड में क्या है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो 90% लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा कि राइट में क्या है और लेफ्ट में क्या है। जबकि आप उसी घर में कितने समय से रह रहे हैं। जब तक हम ओपन नहीं होंगे चीज़ों को देखने के लिए, जब तक वो, अब आप कॉमन सेंस कह लीजिए, तीसरा नेत्र कह लीजिए, माइंड की आँख कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, या अवेयरनेस की आँख कह लीजिए, कॉन्शियसनेस की आँख कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बट यू हैव टू लर्न टू स्टार्ट लुकिंग, you have to learn to start seeing, you will have to learn to start listening. When I'm sitting here in this small space of my balcony, whatever is happening on my left, मैं आपसे बात भी करूं लेकिन वो सुनाई भी देना चाहिए, सारे विजन्स आने चाहिए, वो सारी के थोड़ा सा ना विजन को बढ़ाना है, थोड़ा सा आंखों से देखना है, बार बार जगह पे आना है, बार बार जगह पे आना है, बार बार जगह पे आना है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ना, तो जिंदगी भर मुझे लगता है हम सफरिंग से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। सारा का सारा खेल पास्ट, मुझे लगता है बहुत सारा खेल पास्ट का है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस, पास्ट की शेम, पास्ट की गिल्ट, पास्ट की ह्यूमिलिएशन, पास्ट का बहुत अच्छा टाइम, पास्ट का बहुत बुरा टाइम, पास्ट का ये, पास्ट का वो। हम पूरी की पूरी दुनिया को जो देख रहे हैं, सिर्फ पास्ट के लेंस से ही देख रहे हैं। हमारे साथ जो घटित हो जाता है, हम उसमें इतना अटक जाते हैं, हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। वी जस्ट डोंट नो हाउ टू लेट गो। We just don't understand that the past is done, past is done, past is done. माइंड को पैटर्न बनाने की आदत है, माइंड पैटर्न बना लेते हैं और हम चिपक जाते हैं उस पैटर्न के साथ। और कॉन्स्टेंटली वी आर व्यूइंग आवर प्रेजेंट from the lens of the past. When you're viewing your present from the lens of the past, you are actually living in your past. मतलब मैं लाल चश्मे से दुनिया को देख रहा हूँ, दुनिया लाल नहीं है ना। दुनिया तो कलरलेस है, कलरलेस। आप जो चश्मा पहन के देख रहे हैं, इसीलिए एक जगह पे जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक कॉफी ऑर्डर करते हैं, सपोज किसी ने कैपुचिनो ऑर्डर की। अगर किसी के साथ कैपुचिनो पीने पीते समय किसी के साथ कोई पास्ट एक्सपीरियंस गुड बैड वर्स्ट हुआ था, वो कैपुचिनो का नाम सुनते ठक 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 मेमोरी के फोल्डर्स ओपन हो जाते हैं, सारी इमोशनल चीजें, सारी सेंटिमेंटल चीजें, सारे उसके साथ जुड़े सारे एक्सपीरियंस खट 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 वापस आ जाते हैं। और वो सारे एक्सपीरियंसेस जब वापस आ जाते हैं, इट स्टार्ट्स टू ट्रिगर ऑल द इमोशनल परप्लेक्शन और द डिस्टर्बेंसेस इनसाइड यू। एंड देन आप वहां हो के भी फिर आप वहां नहीं होता, फिर आपके लिए कॉफी शॉप एग्जिस्ट नहीं करती, आपके लिए कैपुचिनो एग्जिस्ट नहीं करती, आपके लिए सारे वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो पास में घटित हो गई हैं। फिर आपके सामने जो हो रहा है ना, आपको दिखेगा। You won't be able to say yes to the moment that is happening right in front of you. We have to learn to say yes to the moment that is happening right in front of you. Life is going to be unpredictable. Let the life be unpredictable because life is mysterious. उसकी सबसे खूबसूरत बात ही उसकी mystery है. Anything which your mind can perceive, anything which your mind can control, anything which your mind can foresee is actually going to make your life very boring. जिस रास्ते से रोज जाते हो, वो रास्ता लगता तो कंफर्टेबल है लेकिन है बड़ा बोरिंग, है बड़ा मोनोटोनस, क्योंकि वहां पे कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन जिस रास्ते को त्याग करके दूसरे रास्ते से जब जाते हो, तो वहां पे कुछ चैलेंजेस मिलते हैं, कुछ रास्ते मिलते हैं, कुछ उबड़ खाबड़ रोड मिलती हैं, कुछ गड्ढे मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। कोई इंसान भी मिल जाएगा, कोई इंसान अच्छा भी मिलेगा, कोई इंसान बुरा भी मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा। But that is how the mystery of life is, and that is where life is going to be unpredictable, and that is where life is going to be beautiful as well. रोज रोज जब एक ही खाना खाते हो तो बोर हो जाते हो ना। क्या रोज रोज एक ही खाना खा सकते हो? नहीं खाते ना। रोज घर में सबसे पहले हमारे यहाँ सबसे पहले रोज ही होता है, आज लंच में क्या बनाए। ठीक है ना, फिर लंच खत्म हो जाता है, फिर डिनर में क्या बनाए।
अब अगर ये कह दिया है कि लंच वाला ही डिनर में करना है, नहीं, डिनर में तो कुछ अलग चाहिए। क्यों अलग चाहिए? इसका मतलब माइंड को कुछ नया चाहिए, माइंड को चैलेंजेस पसंद है। रोज भी तो खा सकते हो ना सेम सेम खाना। रोज एक पनीर बनाओ, रोज उसको सौते करो, रोज खाओ। लेकिन नहीं खाना चाहते ना, ना माइंड को अच्छा लगता है, ना बॉडी को अच्छा लगता है, ना सोल को अच्छा लगता है, बिकॉज योर माइंड ऑल्सो नीड्स चैलेंजेस। इन ऑर्डर टू हैव चैलेंजेस यू हैव टू एक्सप्लोर. In order to explore, you have to start saying yes to the moment that is happening right in front of you, discarded from your past. एक बात ना बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। पास्ट कभी रिपीट नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है पास्ट रिपीट होगा, पास्ट रिपीट नहीं होता। पास्ट अगर रिपीट हो रहा है तो उसका फॉर्म अलग है, उसका प्रकार अलग है। कभी भी सेम इंसिडेंट इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के साथ भी सेम तरीके से, सेम जगह पे, सेम फॉर्म में नहीं होता, ना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे दो दोस्त यहाँ बैठे हुए थे, हम लोग कुछ तकरीबन 3:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। We were talking and discussing and having an intense conversations about art. We are laughing and chilling and giggling and everything. Correct? अच्छा समय, खूबसूरत समय। अब एक काम करेंगे, कल दोबारा इनको 3:30 बजे बुलाएंगे, इसी समय पे, इसी जगह पे बैठने की। दोबारा वो डिस्कशंस करेंगे। यू थिंक दोज डिस्कशंस विल बी एज इंटरेस्टिंग as now? Do you think we'll be able to recreate that moment? No. ये तो पॉसिबल ही नहीं है जीवन के अंदर। जीवन के अंदर क्या, आर्ट के अंदर पॉसिबल नहीं है। आई एम अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, आई एम एन एक्टर। व्हेन आई एम टोल्ड टू परफॉर्म द सेम लाइंस again and again, I can't do it exactly the same way as I've done in the take one. Take two is going to be different. Take three is going to be different. Take four is going to be different. The pauses will be different. The rhythm will be different. The tonalities will be different. Same actor, same situation, same line, same mark, same lighting, same set, same poster. Every take is going to be different. And that is how the magic of art is also. अगर एक ही चीज को रेपिटेटिव मोड पे कर लोगे तो देखने वाला भी बोर, करने वाला भी बोर, सुनने वाला भी बोर, समझने वाला भी बोर, ऑब्जर्व करने वाला भी बोर, शूट करने वाला भी बोर, और एंड में जब ऑडियंस के पास आएगी वो भी बोर। ऐसे होता ना। The point is, in every moment, I'm transmutating, I'm transcending, I'm trying to explore a new me in every take of the same line. तब जाके वो इंटरेस्टिंग और मैजिकल बनता है, तब जाके आपको देखने में मजा आता है। यस और नो? क्यों? क्योंकि अब आपके लिए भी नया है, क्योंकि मेरे लिए हर मोमेंट में नया हो रहा है, इसलिए आपके लिए नया हो रहा है। बिकॉज आई एम सेइंग यस टू द मोमेंट एज एन आर्टिस्ट, आई एम सेइंग स्टार्ट सेइंग यस टू द मोमेंट इन लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग। Why always we keep seeing life from the past, 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 past? प्रॉब्लम क्या है, हमारे अंदर पास्ट ने बहुत सारे डर फैला दिए हैं। उन डरों ने जकड़ा हुआ है हमें कि हमारे साथ ये हो चुका है, हमारे साथ दोबारा हो ना जाए। तो बॉडी एक प्रोटेक्शन मोड में चली गई, बॉडी एक सर्वाइवल मोड में चली गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अपनी ही लाइफ के तजुर्बे उठा के देख लीजिए। आपको अगर एक रिलेशनशिप में धोखा मिला है, दूसरे रिलेशनशिप में अगर धोखा मिलेगा 6 महीने के बाद, तो वो इतना बड़ा धोखा नहीं होगा जितना पहले हो चुका है। वैसे नहीं होगा जैसे पहले हो चुका है। सेम रिपीट नहीं करता कुछ भी इस यूनिवर्स में। माँ बाप के बच्चे भी सेम नहीं दिखते हैं, सिर्फ कुछ इधर से कुछ उधर से, कुछ टोनालिटीज, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, बस इससे ज्यादा नहीं होता। एक ही घर के अंदर दो बच्चे पैदा होते हैं, दोनों की सोच अलग होती है, दोनों की परवरिश सेम है, दोनों को सेम माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, दोनों की सेम एजुकेशन, सेम स्कूल, सेम क्लास। Why are those two kids different? Because that is how nature has designed you. That is what nature is telling us, that listen, you just keep saying, just keep accepting and embracing the moment, and something new will keep coming. That's where life's bliss is. Past तो कचरा ही है, हर किसी का पास्ट, मेरा भी आपका भी। हैविंग सेड दैट, कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहां फिर फिसल जाओगे। कभी कभी क्या, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत बार आएंगे, फिर फिसलोगे। बैठोगे यहाँ पर 15 मिनट के लिए, 15 मिनट भी ज्यादा के लिए, 5 मिनट के लिए प्रेजेंट मोमेंट में रहे रहे रहे, फिर एक थॉट आया, फिर उसने आपको ले गया कहीं से दूसरी दुनिया में। फिर आप 15 मिनट ऐसे सोच रहे हो कि लाइफ के साथ क्या हो गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, अच्छा हुआ तो आज बुरा है, तो उस वजह से परेशानी है हम लोगों को। what we had was a good time, and now if you're not having a good time, we keep repenting over it कि काश हम पास में चले जाए, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए।
और अगर बुरा हुआ है हमारे साथ तो उसी चक्रव्यूह में अटके रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया। नाउ इट्स अ विक्टिम मेंटालिटी वेयर वी कीप गेटिंग स्टक कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या किसी का बुरा किया था, मैं तो इतना अच्छा इंसान हूँ। एक तो ये ना बड़ी कमाल की बात है, इस पे डिस्कशन जरूर होनी चाहिए। माय सिस्टर हैड कम द अदर डे, शी वाज सेइंग भैया अच्छे लोगों के साथ ही बहुत बुरा होता है। अब ये इतना बड़ा टॉपिक बन चुका है कि अच्छे, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ पता नहीं क्यों बुरा होता है। क्या है इस अच्छे और बुरे की डेफिनेशन? क्या है ये? हमारे अपने मन गढ़ंत कहानियां हैं अच्छे और बुरे की। मन गढ़ंत कहानियां है कि हमने अपने आप को अच्छा समझ रखा है, क्योंकि हर इंसान के अच्छे और बुरे का पर्सपेक्टिव अलग है। आपके नजरिए से क्या अच्छा है वो आप सोचते हैं, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग के हिसाब से। कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई पंजाबी है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई जू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, सबके अपने अपने बिलीफ्स हैं। उन बिलीफ्स के हिसाब से आपने हर चीज अच्छे और बुरे में तोली हुई है। कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं। इट इज ऑल द बिलीफ सिस्टम दैट यू हैव, which you have been conditioned with. The moment you break that belief system and transmutate yourself or transcend yourself to another belief system, वही जो बुरा लग रहा था वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है, और वही जो अच्छा लग रहा था बुरा लगना शुरू हो जाता है। For example, I was born in a family which is a Punjabi family where my father used to eat meat. राइट, उनको पसंद तो वो खाते थे, वो खाते थे तो मम्मी कभी नहीं खाती थी क्योंकि वो ब्राह्मण थी। वो जिस कंडीशनिंग से आई थी, रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स चॉइसेस। पापा खाते थे तो शायद हमें भी खिलाया गया बचपन से, पता नहीं ध्यान दिया या नहीं दिया, तो खा लिया। अब कुछ सालों के बाद, आई थिंक एट द एज ऑफ 22, आई रियलाइज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई डोंट वांट टू ईट। My personal choice. I read something, I observed something, I absorbed something, something hit me, and I decided to leave it. Nothing good, nothing bad. एक टाइम पे अगर इसको तोलना चाहो तो बड़े आसानी से तोल सकते हैं कि पहले मैं अच्छा था, आज मैं बुरा हो गया, पहले मैं बुरा था, आज अच्छा हो गया। जैसे ही आपके बिलीफ सिस्टम बदलते हैं, चीजें पलट जाती हैं। क्या अच्छा क्या बुरा, सबका अपना अपना परसेप्शन है। जो जैसे लेंस से देखना चाहता है वो वैसे लेंस से देखता है। कोई कहता है कि इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सो आई एम एब्सोल्युटली ओके। कोई कहता है कि नो, आई डोंट वांट टू किल एनिमल्स एंड ईट। एवरीवन हैज अ डिफरेंट परसेप्शन। नथिंग गुड, नथिंग बैड। जब आप इस पूरे ब्रह्मांड को यूनियन में देखेंगे ना, नॉट डिवाइडिंग। आज मैं बड़ी अच्छी किताब पढ़ रहा था, इंट्यूशन नाम की किताब है, ओशो की, बहुत ब्यूटीफुल किताब है। और ये मैंने भी समझा भी है, जाना भी है। जितना धीरे धीरे इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आती है, जितनी नॉलेज हमारे, हमें बहुत क्यूरोसिटी है, नॉलेज 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 नॉलेज। नॉलेज क्रिएट्स डिस्टेंस बिटवीन यू एंड मी। नॉलेज ही है जो डिवीजन करती है सारी चीजों का। ये हमारे घर का एक पर्दा है, ठीक है। पर्दे का काम क्या होता है मुझे बताओ, हाथ खड़ा करो, मुझे बताओ पर्दे का क्या काम है? To hide something. To hide something, to protect you from Hmm. sunlight से protection, right? और to cover your home. cover your home in the sense कि मतलब बाहर से लोगों को अगर आप चेंज कर रहे हैं, घर के अंदर जिस अवस्था में आप रहना चाहते हैं, आप to hide basically, उस तरह से, करेक्ट है ना? To cover, hide तो बड़ा बड़ा को to cover। जब तक हमें इस बात का ज्ञात है कि पर्दे का सिर्फ और सिर्फ मकसद है टू कवर, तब तक तो ठीक है। अब क्या होता है, गूगल से इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेजेस मिलती है, अलग अलग तरह के पर्दे, अलग अलग तरह के पर्दे। ये सैटिन का पर्दा, ये कॉटन का पर्दा, ये सिल्क का पर्दा, इसके पीछे डार्क लगाया जाएगा, इसके पीछे शिफॉन का ये लगाया जाएगा, उसके पीछे ये हो जाएगा। फिर उसके कलर्स, रेड कलर ये देगा, ग्रीन कलर वो देगा, घर का ये टेक्सचर है तो इसके साथ पर्दों का ये टेक्सचर होना चाहिए। कोई आएगा तो क्या सोचेगा? अब फंस गए आप। नॉलेज ने कर दिया डिविजन, क्रिएट कर दिया डिस्टेंस। अब पर्दे का जो असली काम है वो तो बेचारा खत्म हो गया, अब आप कहीं और अटक गए। आप समझे? ऐसे लाइफ में चक्रव्यूह होते हैं। अगर आप बार बार वापस आ पाओगे और समझ पाओगे और नॉलेज को हटा करके जो रबिश है
जो सिर्फ डिवीजन क्रिएट करेगी। आपकी नॉलेज तो है जिसने क्रिएट कर रखा है। क्या क्रिएट कर रखा है? देश विभाजन क्या होता है? अलग अलग कंट्रीज। आपकी नॉलेज ने कहा है ना, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये यूरोप है, ये अमेरिका है, ये पाकिस्तान है, ये, क्योंकि डिवीजन आपकी नॉलेज ने किया है। आपकी नॉलेज ने आपके कल्चर को डिवाइड कर रखा है। आपकी नॉलेज ने आपके रिलीजन को डिवाइड कर रखा है। आपकी नॉलेज सारी चीजों को डिवीजन करती है। नॉलेज डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देती है हर चीज से। जब तक ये पर्दा और पर्दा की समझ मुझको है कि इसका क्या काम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन से कलर का है, कौन से शिफॉन का है, ये है वो है, बिकॉज इट्स पर्पस इज टू हाइड। तब तक तो आप सही हो, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे जैसे 10 लोगों के घरों में जाओगे, 10 अलग अलग तरह के पर्दे देखोगे, तो क्या होगा? मेरे घर में भी ऐसा पर्दा होना चाहिए जैसा उनके घर में है, देखो क्या चमक रहा है, वाह। कल को वो मेरे घर में आएंगे तो उनको लगना चाहिए मेरे घर का भी पर्दा कुछ मायने रखता है। अब आप चक्रव्यूह में फंस गए। हम वैलिडेशन के चक्र में भी फंस गए। आप लोग क्या कहेंगे चक्रव्यूह के में भी फंस गए। और आप सबसे ज्यादा अपने चक्र में फंस गए, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन ने आपको उलझा दिया। तो अब जब आप दुकान पे जाओगे पर्दा खरीदने के लिए, तो आप 10 दुकानों पे जाओगे, 10 चॉइसेस करोगे, आपको फिर भी समझ नहीं आएगा। आप 4 लोगों को साथ में लेके जाओगे, वहां मोल भाव तोल अलग करोगे, वो अलग चीज है। फिर भी कंफ्यूज होकर वापस आ जाओगे, मम्मी आप ही बताओ क्या करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फंस गए। So more information, more knowledge starts to create distance with the object. अब ये तो छोटी सी बात है पर्दे, अब ऐसे कितनी सारी चीजें हैं, सोचो। गाड़ी से लेकर, घर से लेकर, इस बॉटल से लेकर, ग्लास से लेकर, टाइल से लेकर, गद्दों से लेकर, लाइट से लेकर, पंखों से लेकर, लैपटॉप, आईपैड, एयरपैड्स, पता नहीं क्या क्या। As long as you can understand, जब हम, जो माइंड है ना, ऐसे मंकी माइंड है, इसको बस इंफॉर्मेशन नॉलेज, इंफॉर्मेशन नॉलेज, इंफॉर्मेशन नॉलेज का भंडार चाहिए। लेने में कोई दिक्कत नहीं, आप लेना चाहते हो ले लो, लेकिन अगर जिस दिन आपको समझ में आ गया ना कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी इंट्यूशन से परे कर रही है, आपको आपके कोड से परे कर रही है, आपको आपकी यूनियन से परे कर रही है, आपको लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट से अवे कर रही है, आपको होलिस्टिकली जीने से परे कर रही है, आपके दिमाग में एक पास्ट एक्सपीरियंस है, ये पास्ट एक्सपीरियंस छोड़ दो, आपके दिमाग में एक कंडीशनिंग है, किसी ने डाल दी कि ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी मीन एंड वेरी रूड। यू आर ट्रैवलिंग इन अ प्लेन और अ ट्रेन, आप जिस सीट पे, उसके बाजू वाली सीट में कोई ऑस्ट्रेलियन बैठा हुआ है, अब क्या रिएक्शन होगा आपका? A bit of an information, a bit of a knowledge given by someone created a division in your mind. You will start perceiving the person as if he's a thief. You will start perceiving the person as if he's a chore, as if he's a whatever, XYZ, a bad person. तो डिवीजन हो गया। इस डिवीजन से बचिए। इस डिस्टेंस को जब देख लिया ना कि नॉलेज सिर्फ डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, और जितना हमारा डिस्टेंस होता चला जाएगा उतने आप सेपरेशन में चले जाएंगे, उतना आइसोलेशन में चले जाएंगे, जितना आइसोलेशन में चले जाएंगे उतना जीवन का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि अब आपने अपने आप को अलग कर लिया इस यूनियन से। आपका, मेरा, हमारा पर्पस क्या है? सिर्फ इस यूनिवर्स की यूनिवर्सैलिटी को समझना, या इस यूनिवर्स की यूनियन को समझना, या इस यूनिवर्स की यूनियन से कनेक्ट करना, होलिस्टिकली जीना। कनेक्शन में ही तो जीवन जीना चाहते हो ना। सबसे डीप रूटेड डिजायर क्या है? आइसोलेशन है या कनेक्शन है? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, घर, नाम, पैसा, शौहरत, पावर होने के बावजूद भी क्या खोजते हो? कनेक्शन ही तो खोजते हो, साथ ही तो खोजते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? कनेक्शन और साथ का यूनियन ही तो महसूस करना चाह रहे हो, होलिस्टिकली तो महसूस करना चाह रहे हो सब चीजें। और वो कैसे होती हैं? जब सारे डिस्टेंस खत्म होते हैं। डिस्टेंस बनाया किसने? आज बहुत कमाल की ऐड मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज में पोस्ट किया है, अगर आपने देखी हो किसी ने।
चाय के ऊपर है, रेड लेबल की चाय है। Yes, sir. बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। आप जाके देख लीजिएगा। मतलब आई वाज लाइक वाओ, समबडी थॉट ऑफ दिस लाइक दिस, कि वहां पे कनेक्ट, जैसे आज हम सोशल मीडिया से कनेक्ट करते हैं, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरती से बताया कि पहले लोग चाय पे कनेक्ट करते थे, कि अगर सामने वाले घर में लोग शिफ्टिंग के लिए आए हैं, नए लोग आए, नए टेनेंट्स आए, शिफ्ट कर रहे हैं, कि कैसे यहाँ से चाय जाती थी, आज आपके घर में काम बहुत ज्यादा, तो हमारे घर से चलो, हम आपके पड़ोस वाले, कभी आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। जस्ट बेसिक फिजिकल कनेक्शन। क्या नहीं चाहिए हमें, बताओ? क्या हम इस बात को लेकर इतराते हैं कि आज हम नेबर्स को नहीं जानते हैं, या इस बात को लेकर डीपली सैडेंड भी हैं कि यार कैसा समय आ गया, हम अपने नेबर्स को नहीं जानते कि वो एक्चुअली करते क्या है, कहाँ रहते हैं, कल को पता नहीं हम इस घर के अंदर हमें कोई हार्ट अटैक भी आ जाए तो कोई हॉस्पिटल पहुंचा पाएगा कि नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमारी बातचीत ही नहीं होती, हमारी जान पहचान ही नहीं है, हमारा रिलेशनशिप ही नहीं है। क्या इस बात पे इतराते हैं, इस बात के लिए सैडेंड और डिसहार्टेंड फील होते हैं? एब्सोल्युटली सैडेंड एंड डिसहार्टेंड। कि कैसा समय आ गया है। एक टाइम था जब पड़ोसी घर में ऐसे घुस जाया करते थे, पता ही नहीं चलता था कि हम कपड़े बदल रहे हैं नहीं बदल रहे हैं, वहां के घुस गए, चाय ले ली, शक्कर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, आज यहाँ जाना, आज वहां जाना, ऐसा हो जाना, ये हो जाना, आज नीचे पार्टी है, आज यहाँ पे आ रहा है, मेरी चाचा के लड़के आए हैं, मेरी बुआ के लड़के आए हैं, तुम भी आ जाना। यही होता था ना कनेक्शन पहले। तो कनेक्शन जब छूट रहा है, क्यों कहते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से, या टेक्नोलॉजी की वजह से, या फोन की वजह से, या जो भी है whatever, जो भी उसके रीजन हो सकते हैं, उसकी वजह से कनेक्शन टूट भी रहा है और जोड़ भी रहा है। एक तरफ से हम कहते हैं जोड़ रहा है, एक तरफ से कह रहे टूट रहा है, एक तरफ से हम कहते हैं कि हम आज मेरा जो दोस्त अमेरिका में बैठा है उससे मैं बात कर सकता हूँ तो जोड़ रहा है, लेकिन हम फिजिकली जिस घर के अंदर है, उसके घर के आसपास इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं, उनको हम स्माइल भी पास नहीं करते हैं, उनसे कोई कनेक्शन नहीं। तो ये हमें सोचना ना, हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, कौन सी चीज आपको फुलफिल करती है, कौन सी चीज में सच्चाई दिखती है। ये देखेगा कौन? ये आप देखेंगे ना। ये कोई और आपकी बदौलत नहीं देख सकता ना, ये मैं आपके बिहाफ पे नहीं देख सकता। अगर मैं इस बात को देख चुका हूं तो मैं इसके लिए एफर्ट्स तो लगेंगे ना। We were sitting with our friends. I was telling my friends, I said, why don't we form a community? We 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 live close by. हम आसपास ही रहते हैं। ठीक है, हर किसी के अपने जीवन की बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन व्हाई डोंट वी फिगर आउट कि एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन हम लोग मिलें, वी डिस्कस अबाउट आर्ट, वी डिस्कस अबाउट फिल्म्स, वी डू सम वर्कशॉप, वी डू सम ट्रेनिंग। मैं नहीं कह रहा कि 24 घंटे मिलो। आई एम सेइंग व्हाई डोंट वी फॉर्म अ कम्युनिटी? व्हाई डोंट वी इंटरैक्ट? व्हाई डोंट वी टॉक? व्हाई डोंट वी, the only thing, the only basic prerequisite in this is having a non-judgmental environment. बस इसका एक फाउंडेशन होता है कि नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट होना चाहिए, कोई किसी को जज नहीं करेगा, बस इतना ही चाहिए, और क्या चाहिए? क्या आपको लगता है जब आप 4 लोगों के साथ बैठते हो और एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो या पास्ट में कहीं अपनी शेम गिल्ट डिप्रेशन में होते हो? सोचो। जब अकेले होते हो ना, अकेले होते हो तभी तो दिमाग चलता है, जब 4 लोगों के साथ होते हो तो वहीं रहने का प्रयास भी करते हो, माइंड भी वहीं रहना चाहता है, और आप बहुत ज्यादा कोशिश रहती है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहे। ऐसा तो नहीं होता 4 लोगों के साथ बैठे हो, आप अपनी ग्रेट ड्रीमिंग में हो, आप अपने पास में कहीं खोए हो, फ्यूचर की इमेजिनेशन में 3 लोग बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बॉडी माइंड आपको पुश करता है, कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, लिसन टू द कॉन्वर्सेशन, टॉक टू देम, चाहे वैलिडेशन के लिए करो, चाहे इन्फ्लुएंस करने के लिए करो, चाहे इंप्रेस करने के लिए करो, but you are in the present moment. In that present moment, you're at least in some kind of peace. I'm not even saying you're in bliss. At least in some kind of peace, because you're expressing, you're sharing, something is coming out of you, something is going inside. You're listening, you're observing, you're absorbing, you're seeing, you're visualizing, something is happening. This is how life is. This is what life wants you to be. जीवन हमारे से यही तो चाह रहा है कि अब वापस आ जाओ, वापस आओ बार बार। कहाँ जा रहे हो? कहाँ अपनी शेख चिल्ली के सपनों में खो जाते हो? कहाँ आपके साथ जो पास में घटित हो गया उसको इतना हमने बना लिया कि पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। पता नहीं हजारों लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ आपसे कितना बुरा हो चुका है, कितना अच्छा हो चुका है, पता नहीं क्या क्या हो गया। और वो भी कंपैरिजन को कोई मॉडल ही नहीं है कि मतलब हम ये सोचे किसी के साथ इतना बुरा हो गया, हमारे साथ कम हो गया तो हम अच्छा महसूस करें। ये भी बेवकूफाना बात है।
बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने एक दिमाग में, या हमारे एनवायरनमेंट, या हमारी कंडीशनिंग, हमारी सोसाइटी जो भी है, एक दिमाग में डाल दी कि ये ऐसे होना चाहिए। आपके साथ ऐसा हुआ और वो बीच में टूट गया, बीच में छूट गया। हम लोगों ने बहुत रोजी पिक्चर्स बना रखी हैं लाइफ के बारे में, कि रिलेशनशिप हो गया तो अभी जीवन भर जन्म मरण का साथ है। नहीं है भाई, साथ किसी का भी नहीं होता। कोई आएगा, कोई जाएगा। कितना रहेगा अच्छी बात है, जितना रहेगा अच्छे से बिताओ, जितना चला गया अच्छे से जाने दो। कि कौन सी रोजी पिक्चर्स में कौन से रोज टिंटेड ग्लासेस हमारे को लगे हुए हैं, या तो मूवी से लगे, या गानों से लगे हुए हैं, या माइथोलॉजी से पता नहीं कहां से लगे हुए, साथ साथ जन्म के साथ, या फिर कि हमारा जीवन हमेशा ऐसे 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 प्रोग्रेस होनी चाहिए लाइफ में, करियर हमेशा ऐसे चलना चाहिए। किसने कहा आपको? क्या आंख खोल के देखते नहीं है? अमिताभ बच्चन साहब दिखते नहीं है कि बैंक करप्ट हो चुके थे 30 साल काम करने के बाद, जब एबीसीएल फ्लॉप हुई थी, जब खाने के लिए पैसे नहीं थे, जब 200 करोड़ का लोन था? क्या दिख नहीं रहा हम लोगों को, या देखना नहीं चाहते? मैं आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको दिख जाए, छोटे छोटे तो पता नहीं हजारों करोड़ों होंगे। क्या मैं दिख नहीं रहा? कि ऋतिक रोशन का होना पारा सुपरस्टार, 10 फिल्में फ्लॉप, ऋतिक रोशन फिनिश्ड, नो वर्क, कम बैक अगेन। हर किसी के साथ होता है। किसका करियर ऐसे जाता है? किसका? किसने कहा मैंने आज बिजनेस किया तो ये ऐसे ही जाएगा? डूब गया तो? हर किसी का डूबता है तो दोबारा स्टार्ट करेंगे तो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है रोज टिंटेड ग्लासेस में, कि लाइफ को सिर्फ रोज टिंटेड ग्लासेस से देख रहे हैं, कि सब ऐसे ही जाना चाहिए, लाइफ ऐसे ही जानी चाहिए, करियर ऐसे ही जाना चाहिए, रिलेशनशिप ऐसे ही जाना चाहिए, हो गया तो अब जीवन भर का साथ है, करियर हो गया तो अब ऐसे ही चलेगा, बिजनेस ऐसे तो ऐसे ही चलेगा, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम आती तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, भाग जाते हैं। फिर वही पास्ट, फिर वही बैगेजेस। जीवन है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय डीपेस्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। आई I don't lie when I'm sitting here at all. Life is going to be like this. It is going to be like this. It will put you in the deepest, darkest hole that you can't even imagine. But that is how the journey is going to be. That is where life is going to make something out of you. वहीं से फीनिक्स बनता है, वहीं से राइजिंग टू एशेस होता है, वहीं से निखरना होता है, वहीं से चीजें बदलती हैं, वहीं से आप टफ बनते हो, वहीं से कुछ आपके अंदर बदलता है, वहीं से सारा स्पिरिचुअलिज्म आता है, वहीं पे सारा अध्यात्म है। डीपेस्ट डार्केस्ट होल में ही सारा अध्यात्म है, वहीं पे सारा जीवन की समझ है, वहीं पे जीवन सरल है, वहीं पे सब कुछ है। ये सब मैं अपने जीवन के तजुर्बों से कह रहा हूँ, किताबी बातों से नहीं कह रहा। सब सारा जीवन वो होगा ही होगा, होना ही है। सारे रोज टिंटेड ग्लासेस हटा दीजिए, आने दीजिए जीवन को। गुड बैड वर्स्ट अगली, गुड बैड वर्स्ट अगली, सब आपकी नजर है और किसी की नहीं है। पता नहीं क्या क्या होगा जीवन में। जस्ट लेट द मोमेंट बी देयर विद यू इंस्टेड ऑफ पास्ट। पास्ट 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 रबिश है। कितना मेमोरी में फीड इन हो गया है। ऐसा ही होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम में डाल दिया गया, ऐसा ही होना चाहिए। शादी होगी सब सेटल हो जाएगा, बच्चे हो गए सब सेटल हो जाएगा, ऐसा है सब सेटल हो जाएगा। ये सब कुछ भी नहीं होना सेटल। अपने माँ बाप को देख लीजिए, उनका सेटल हो गया क्या? आसपास के जिनको बहुत बड़ा आइडल मानते हो ना, उनको देख लीजिए। ऋतिक रोशन को इंटरव्यू आई वाज लिसनिंग, ही सेड आफ्टर कहो ना प्यारा, मुझे कहा गया था, he himself is saying, he said मुझे कहा गया था when you become successful you become happy. He said I was not happy. I could not understand why am I not happy. I had money, I had fame, I had power, I had the biggest heartthrob in the country. He said I decided to make happiness as a practice every day, in spite or despite of being successful or not. It has got nothing. People who have feeded in your brain कि लिसन, ये अचीव कर लोगे तो सक्सेस, तो हैप्पी हो जाओगे, ये अचीव कर लोगे तो हैप्पी हो जाओगे, ये अचीव कर लोगे तो पीस हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा।
अगर आप इनसिक्योर हो तो बड़े लेवल पे जाके और इनसिक्योर होगे, जो भी होगा एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। अगर आप पीसफुल हो तो उस लेवल पे भी बड़े जाके पीसफुल हो जाओगे, यहाँ पे इनसिक्योर हो तो वहां पे जाके भी इनसिक्योर रहोगे। कोई नहीं बदल सकता इसको, ये आप बदल सकते हो बस, कोई और नहीं बदल सकता। आप आप अपने पुर्जे ठीक कर लोगे तो सब ठीक हो जाता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे दुनिया को देखोगे दुनिया वैसी ही होगी। आपने अपने आप को सुकून में कर लिया तो दुनिया में किसी भी सिचुएशन में आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि सुकून अंदर होता है, सुकून बाहर नहीं होता। एवरीथिंग इज इनसाइड। इनसाइट का मतलब होता है इन एंड साइट। इन से जो साइट आती है, आउटसाइड की बात नहीं कर रहे कि बाहर से आ गया कुछ और देख लिया, किसी ने दिखा दिया तो देख लिया। इनसाइट, इसलिए कहते हैं ना लाइफ के बारे में इनसाइट अपनी होनी चाहिए। इनसाइट का मतलब समथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम योर डीपेस्ट कोर, जो आपने महसूस किया जीवन के अंदर, जो आपका तजुर्बा बोलता है, जो आपकी समझ बोलती है, जो आपका ज्ञान बोलता है, जो आपकी विजडम बोलती है, जो आपने इतना एकत्रित किया है, वो बोलता है। इट हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड इनसाइट। इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट, एवरीथिंग इज इनसाइड। यही बातें करते हैं ना, इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस। सब चीजों में इन क्यों है, आउट क्यों नहीं है? क्योंकि सो जो भी बाहर से आ रहा है वो सब बेकार है, जो अंदर से आ रहा है वही तो है। पूरी दुनिया में हजारों लाखों फिलोसफर, साइंटिस्ट, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, सारी चीज इंट्यूशन की है। मेरी जिस दिन इंट्यूशन काम कर जाए तो उस दिन पता नहीं क्या हो जाता है। बट आर यू कनेक्टिंग टू योर इंट्यूशन? नो, बिकॉज इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू योर इंट्यूशन यू हैव टू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट के रबिश से बाहर निकलोगे तभी तो प्रेजेंट मोमेंट में आओगे। प्रेजेंट मोमेंट में छोटी सी कोई इंट्यूशन आएगी तो सुनाई देगी, दिखाई देगी, महसूस होगी ना। लेकिन हम डे ड्रीमिंग में लगे हुए हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे साथ पता नहीं, हम इतने अच्छे इंसान हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो गया, जो भी आपकी कहानियां हैं। अब आप इतनी सारी चीजों के गटर में अटके पड़े हो तो आपको लग रहा है वो सुनाई देगी आपको छोटी सी आवाज, छोटा सा प्रेजेंटमेंट जो आपको कुछ दिखाना चाह रहा है, जो रास्ता दिखा रहा है आपको। क्या आप उस रास्ते को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। कैसे देखोगे? क्योंकि अटका पड़ा है, आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं। जब आंखों पे पर्दे पड़े होते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता। ये सत्य है कि नहीं है? सामने चीज होती है नहीं दिखाई देती, सामने चीज होती है हम गिरते पड़ते रहते हैं। जब आंख के आसपास भटकन होती है तो कुछ भी हो जाए आप गिरते पड़ते ही रहोगे जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि भटकन एक पर्दा है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते सर तरीका बताओ, तरीका बताओ। आई एम सॉरी, देयर इज नो वे। आई एम सॉरी, देयर इज नो वे। somebody is telling you that ये कर लो, ये कर लो, मेडिटेट कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कुछ भी नहीं होगा इन सबसे। देखना जरूरी है। आंख तो आपको खोलनी है ना। आंख खोलने के लिए मैं कैसे कहूं कि आंख खोलना सीखो? देखना ही तो है, चीजों को देखो बस। देख, एक बार दिख जाएगा तो समझ में आएगा। जिस दिन दिख गया कि ये पर्दा है और समझ में आ गया कि इसका क्या काम है और ये पर्दा ही है और पर्दा ही रहेगा, इसकी औकात पर्दे जैसी ही है, दिख गया ना। अब इसके लिए क्या आपको टूल्स चाहिए, टेक्निक्स चाहिए, मेडिटेशन चाहिए? क्या चाहिए इसके लिए मुझे बताओ। मेडिटेट करोगे, पर्दा 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 दिख रहा है, अंदर दिख रहा, लाइट दिख रही है, ये दिख, कुछ भी नहीं होगा उससे। देख लो जितने मर्जी पर्दे। जस्ट सी लाइफ द वे इट इज। Problem is there's so much of conditioning, so much of social conditioning, so much of environmental conditioning, which has put layers and 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 layers, हजारों 100 layers हो चुकी हैं। निकाल, परे फेंको, क्या दिक्कत है? किसी ने रोका आपको क्या? कोई आके दे के चला गया आपके घर के अंदर, आप इस घर में थे, जब आप छोटे थे, आप हेल्पलेस थे, कोई आया, किसी ने कचरा फेंक दिया आपके कमरे में। यू वर हेल्पलेस, यू कुड नॉट डू एनीथिंग, यू डोंट इवन नो कि कचरा था। फिर कोई आया, फिर कचरा फेंक, रोज आके कोई 365 दिन आके कचरा फेंके, कभी तो आंख खुलेगी कि इसमें से बदबू आ रही है, गटर उठा के बाहर फेंको। कौन करेगा? बस जिस दिन कचरा दिख जाएगा, उसकी दुर्गंध महसूस हो जाएगी और वो आत्मा पे लग जाएगी, समझ में आ जाएगा ना कि कचरा है, फेंको उठा के बाहर। किसने मना किया आपको?
किसने मना किया है? कौन रोक रहा है? कौन सी जंजीरें बंधी हुई हैं आपके पैरों में? मुझे तो नहीं दिखती। बांधी किसने है जंजीरें? यहाँ इस दिमाग ने, सारी कंडीशनिंग ने जंजीरें बांध दी हैं। और वो जंजीरें पास्ट की हैं, या फ्यूचर की एंटिसिपेशन की है, या फ्यूचर की इमेजिनेशन की है कि जीवन ऐसा ही होना चाहिए, रोज tinted ग्लासेस ऐसे ही होने चाहिए। दुनिया ने सिखा दिया है कि ऐसा होगा तभी जीवन आपका सकर्म है, या साध साध लोगे। बता दो कितने लोगों ने साध लिया है जीवन? 1% लोग भी जीवन को नहीं साध पाते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सक्सेसफुल है या नहीं सक्सेसफुल है। जिस फ्रेटर्निटी में रहता हूँ वहां पे बहुत बड़ी बड़ी सक्सेस लेकर आते हैं लोग, लेकिन आर दे पीसफुल, आर दे हैप्पी, आर दे ब्लिसफुल, आर दे जॉयफुल? नो। बस वही है, उनका अपना रूटीन है रोज काम करने का, आपका अपना रूटीन है, मेरा अपना रूटीन है, अलग अलग लेवल पे सबके अपना रूटीन है। मेरी 1 लाख की ईएमआई होगी, किसी का 1,000 का रेंट होगा, किसी का 1 करोड़ की ईएमआई होगी, किसी की 10 करोड़ की ईएमआई होगी, किसी की 100 करोड़ की, ऐसे कुछ होगा ना अंदाजन। सब कोई अपने अपने चक्रव्यूह में फंसा ही हुआ है। ऊपर से जो मर्जी दिखा दे वो अलग चीज है। सच की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ सच, सत्य है तो है। तो फिर तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए कोई तीसरा नेत्र चाहिए, या कॉमन सेंस चाहिए? या अपने सेंस से सारे पांचों इंद्रियों को खोल के देखना है, बस कॉमन सेंस। पांचों इंद्रियां जो आपके सेंसेशंस हैं उसको खोलना है, और इसके जो कॉमनैलिटी है उसको देख लेना है बस, जो आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है? देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बस आंख बंद करके चलते रहना है। पर्दे डाले हुए हैं, लेयर्स डली हुई हैं, हम चलते चले जाते हैं। पास्ट का लेंस इतना ज्यादा शार्प है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उसी में अटके रहना है, उसी में रोते रहना है, उसी में पीड़ित होते रहना है, उसी में खुद को परेशान करते रहना है। एट द एंड ऑफ द डे योर लाइफ इज अ सफरिंग। सफरिंग ही तो है। सफरिंग क्रिएट कौन कर रहा है? आपका माइंड। क्यों क्रिएट कर रहा है? क्योंकि आप अटक गए। वापस आओ, देखो चीजों को। टूल्स इस्तेमाल करने हैं, अगर सही लगता है करो इस्तेमाल, क्या दिक्कत है? कुछ भी करो, बट कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। पढ़ो, लिखो, देखो, आंखें खोलो, बार बार वापस आओ, बार बार अवेयरनेस रखो। वापस आना है मुझे, ठान लो मुझे वापस आना। आई वॉन्ट टू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। कर लो 21 दिन, कर लो 31 दिन, कर लो 40 दिन। देखो अपने आप माइंड का ऑटोमोट चेंज होना शुरू हो जाएगा। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो दिमाग ना कर पाए, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपकी बॉडी ना कर पाए, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपकी सोल ना कर पाए। हर चीज कर लेगी। कैसे नहीं कर सकती? मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जब मैं डांस करने जाता हूँ स्टेज के ऊपर, 2.5 मिनट के लिए मैं नहीं सोचता मेरी मम्मी पापा भाई बहन किसी का क्या हो रहा है। मुझे कोई परवाह नहीं होती उस मोमेंट पे। मैं सिर्फ उस 2.5 मिनट के मोमेंट में हूँ। यस और नो? है ऐसा तो नहीं मैं डांस कर रहा हूँ सोच रहा हूँ अरे मम्मी ठीक है ना पापा, ऐसा थोड़ी ना होता। इसका मतलब माइंड को ट्रेन कर लिया ना, कि जैसी एक्शन बोला जाएगा आई विल फॉरगेट एवरीथिंग, एंड जैसे कट होगा आई विल कम बैक टू माई मदर, टू माई फादर, टू माई स्पाउस, टू एवरीवन। मतलब क्या इसका? समझ रहे हो? तो आप क्यों नहीं कर सकते? समझ लो एक्शन कट आपकी लाइफ में है। वापस आ जाओ। इस बात की अवेयरनेस भी रख लेना कि मैं कहीं खो गया था, वापस आ जाना इज टू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी विक्ट्री है, राइट? कि आप प्रेजेंट मोमेंट में थे, सब चीजें देख रहे थे, फिर आप कहीं चले गए, और इस बात की एकदम ओहो वापस वापस वापस। ये वापस आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसका मतलब आप अंधकार से उजाले की तरफ जा रहे हो एक एक कदम। इसका मतलब you have refused to make your life a suffering, because otherwise it is going to be. Nobody can stop. I'm sorry, nobody can stop. The suffering is created by you. पास्ट आपका है ना, तो सफरिंग आप ही की है, मेरी थोड़ा ना हो सकती है। पास्ट में उलझ रहे हो या फ्यूचर में उलझ रहे हो, तो सफरिंग आपकी है ना। फियर आपके अंदर है कि पता नहीं कल को क्या हो जाएगा। फियर से बाहर निकलते ही कल को जो होगा कल को कल देखेंगे। कल तो आए पहले, कल तो जब आएगा तब आएगा ना। आज तो खत्म कर लो, आज तो जी लो। आज इस लम्हे में तो आ जाओ, इस लम्हे को देख तो लो, इस लम्हे के अंदर रहना तो सीखो। छोटे छोटे लम्हों में जब रहना सीखोगे तो जिंदगी के बड़े बड़े लम्हों में भी रहना सीखोगे। तब कहीं जाओगे तो वहीं के हो जाओगे, किसी के साथ होगे तो उसके हो जाओगे।
अदरवाइज अभी क्या होता है, हर चीज में डिस्टेंस है, थोड़ा सा करीब जाएंगे, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेंगे, थोड़ा सा करीब जाएंगे, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेंगे। सही होता है ना? ज्यादा करीब चले गए तो धोखा मिल जाएगा, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ था। बॉडी का ना एक इंस्टिंक्ट है। क्या है इंस्टिंक्ट? वो दूध का जला, छाछ को भी फूक फूक के पीता ना। तो इतने बेवकूफ तो हो नहीं, इतने बेवकूफ तो नहीं हो ना कि बार बार गर्म दूध पे बार बार हाथ लगाओगे, बार बार उतना ही जलोगे। नहीं, अगली बार बॉडी का इंस्टिंक्ट क्या है, रुक जाओ, थोड़ा सा देख के, थोड़ा सा देख के, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। इतना क्या डरना जीवन से? जितना डरोगे उतना कम जियोगे, जितना डरोगे उतना कम जियोगे, जितना कम डरेंगे उतना ज्यादा जिएंगे। सिंपल है ना? क्योंकि जितना हम कम डरते हैं उतना लाइफ ओपन हो जाती है हमारी, हमारे अंदर जेस्ट आती है, ड्राइव आती है जीवन को देखने की, जीवन को जीने की, मजा आता है जीवन जीने में, अच्छा लगता है, सुकून में महसूस होता है। डर में क्या होता है? क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करते हैं, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, माइंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, फिर एक टाइम के बाद बॉडी दम तोड़ देती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। क्योंकि कितना बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन माइंड आने नहीं देता है, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर whenever your body is contracting, it is a sign you are in a fearful state of mind. Fearful state of mind means anxiousness, leading to, we all know, fear ही तो है। कैसे जब प्रेम आ जाता है जीवन में, किसी का साथ आ जाता है, ऐसे खिलखिला उठते हैं, ऐसा लगता है किसी से भी भिड़ जाएंगे, किसी के साथ भी कुछ भी कर लेंगे, अब तो मतलब जीवन में से साकार कर लिया हमने। क्योंकि साथ मिल जाता है, साथ मिलता तो फियर खत्म हो जाता है, कोई है यार साथ में, यही तो है। 2 AM फ्रेंड, 3 AM फ्रेंड का मतलब क्या? कोई साथ में है, चल कोई नहीं, रात को मेरे को डर भी लगेगा तो दोस्त को फोन, ये तो आ जाएगा। मतलब फियर को डिसमेंटल कर दिया आपने, बस साइकोलॉजिकल किसी के साथ से। ऐसे ही है ना? तो बस यही तो खोजते हैं, और क्या है? The journey is from moving from fear to fearlessness. The journey is moving from caged to liberatedness. The journey is moving from all the beliefs and all the conditionings and all the layers that you have catapulted over yourself or being thrown upon by unknowingly by the environment around, just to dissolve it and find the new you and create the new you, which is जो कंडीशनिंग से परे हो, जो कुछ अपने अंदर से कुछ नया लेकर आए। नए की वैल्यू होती है, पुराने सड़े गले की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। क्लोन्स की वैल्यू होती है। शाहरुख खान साहब के क्लोन के लिए जाके ऑटोग्राफ मांगोगे? हम्म? शाहरुख खान साहब या अमिताभ बच्चन के जो क्लोन है, जो मिमिक्री आर्टिस्ट है, उनका ऑटोग्राफ लेते हो या ओरिजिनल का ऑटोग्राफ लेते हो? ओरिजिनल के लिए लाइन में लगते हो या मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए लाइन में लगते हो? क्लोन की कोई वैल्यू नहीं होती, ओरिजिनल की वैल्यू है। ओरिजिनल के लिए तो अंदर से आता है, सारी परतों को हटा के जब ओरिजिनल निकलेगा उसे कहते हैं ऑथेंटिक ओरिजिनल सेल्फ। उसके लिए लोग पैसे फेंकते हैं। करेक्ट है ना? ओरिजिनल के लिए पैसे फेंकते हैं ना? ओरिजिनल कैसे होगा? सब सारी परत हटेगी, जब सारा पास्ट हटेगा कुछ नया निकलेगा, कुछ नया इजाद होगा, कुछ नया क्रिएट करोगे, क्रिएटिंग द न्यू यू। चीजों को धीरे धीरे समझो, उनको देखो, वो जो नॉलेज, जो डिवीजन क्रिएट करे उसको साइड में करो। चीजों को आंख खोल के, कानों से सुन के, समझ के, सारे सेंस से छोड़ते चले जाओ, देखते चले जाओ। जब देख लोगे तो छूट जाएगा ना। अब कोई वैल्यू नहीं है ना इस पर्दे की। लाल हो, नीला हो, पीला हो, हरा हो, ग्रे हो, शिफॉन का हो, सिल्क का, पर्दे का काम है टू हाइड, टू कवर, दैट्स इट। इसने तो पैसे ही बचा लिया आपके, अब वैलिडेशन से भी परे कर दिया आपको। कवर तो वैसे भी हो रहा, कवर तो कोई भी पर्दा कर देगा आपको। तो क्या वो बवंडरों से बाहर आ गए? जब बवंडरों से बाहर हो गए तो आजाद हो गए कि नहीं हो गए? अब किसी दुकान पे जाओगे तो कंफ्यूज हो गए, या बस ये कहोगे कर्टन चाहिए, वो कहेगा मैम 10 दिखाएगा, आपको 10 देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद पहले में ही डिसीजन हो जाएगा।
अब उधार लेके भी पर्दा नहीं खरीदना पड़ेगा कि यार 500 रुपए का है लेकिन अपने को 1000 का पसंद है, 500 200 उधार ले लेते हैं क्योंकि लोगों को अच्छा लगेगा। 500 है, 500 में ले लिया, खत्म किया, सिंपल। सिंप्लीफाई हो गई ना लाइफ। वापस आ गया ना प्रेजेंट मोमेंट में, पास्ट को छोड़ दिया, सारी कंडीशनिंग को छोड़ दिया, सारे बिलीफ सिस्टम को छोड़ दिया। कौन क्या सोचेगा, कौन क्या देखेगा, घर में यहाँ लोग आएंगे तो क्या कहेंगे, नीला क्यों, हाँ नीले के साथ लाल क्यों लगाया, मेरा मन, मेरा घर, मैं नीले के साथ लाल लगाऊंगा। तो मैं नीला पीला लाल सतरंगी सारे रंगों के कलर लगा दूंगा। तो मेरा घर है ना, मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मैं ईएमआई दे रहा हूँ, मैंने खरीदा है, जो भी है वो है। मैं लाल पीले नीले अलग अलग डिजाइन के अलग अलग लेंथ के हिसाब से लगाऊंगा। अब बोलूं, विंडो का साइज है 6 फुट, मैं लगाऊंगा 10 फुट का। एक पर्दा लगाऊंगा 10 फुट का, दूसरा 4 का, तीसरा 5 का। आप बताओ क्या प्रॉब्लम है? घर मेरा, डिसाइड मैं करूंगा, पर्दे के पैसे मैंने दिए। प्रॉब्लम क्या है? डर, लोग क्या सोचेंगे। हाउ डज इट मैटर टू यू? हाउ डज इट मैटर टू यू? इट कैन नॉट। अगेन यू गेट स्टक। तो जब हमने, सो इसलिए कह रहा हूं कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना ही तो है। जस्ट सी थिंग्स, सिंपल। थोड़ा ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखो, ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखो, चीजों की यूटिलिटीज, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। बॉटल है, 100 रुपए की हो, 1000 की हो, 1 लाख की हो, बॉटल का काम है फ्रिज में जाना, पानी ठंडा करना, बस। आपका मन करे, आपका जो मन करे आप करो, बस उसकी यूटिलिटी पे जब फोकस रहेगा तो प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे ना, क्योंकि अब दिख रहा है साफ साफ। जब साफ साफ दिखेगा तो इस साफ साफ दिखता कब है? जब प्रेजेंट मोमेंट में होते हो। पास्ट में क्या होगा, अरे मम्मी ने ये खरीदा था, पापा ने ये बोला था, जो वाइफ है वो ये कह रही थी, गर्लफ्रेंड ये कहती है, बॉयफ्रेंड ये कहता है, उसको रेड कलर पसंद है तो रेड कलर ही घर में आना चाहिए। क्या है ये सब? कचरा। पास्ट, प्रेजेंट मोमेंट इंपॉर्टेंट है। सी थिंग्स एज इट इज एंड मेक लाइफ इजियर। सिंपल, मेक लाइफ सिंपल। ओके, हाँ ओके, आई हैव एग्जैक्टली 7-8 मिनट्स। किसी को कुछ कहना है? क्योंकि 7:30 टू लीव। हाँ जी, प्लीज अनम्यूट एंड रेज योर हैंड एंड प्लीज टेल मी। बाकी की डिस्कशंस प्रॉबेबली हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे या नेक्स्ट नेक्स्ट वीक, जो भी। हाँ जी, बोलिए पारुल जी, पारुल सिंह, Hello, sir. Good evening. डॉटर ऑफ फौजी, वही हो ना आप? Yes, sir. Daughter हाँ of जी, हाँ जी, हाँ Fauji. जी, हाँ जी, हाँ जी, सो नाइस, आई रिमेम्बर, थैंक यू। Yes, sir. Sir, ये समझ में कह आ रही गया थी कि सेशन? पहले बताइए सबको, सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रहना no. सीख लोगे? प्लीज कोशिश कीजिए। Come back to the present moment. Keep coming back to the present moment. Keep coming back. 21 days, try to do this. कोशिश कीजिए, रोज 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 रोज। नहीं समझ में आता तो किताब पढ़िए, पावर ऑफ नाउ, प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ, जो भी पढ़ना है, कुछ भी पढ़ें, जो भी आपको प्रेजेंट, म्यूजिक सुने, डांस करें, कुछ भी करें, जस्ट कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। मेक इट अ हैबिट फॉर द नेक्स्ट 21 days. मेक इट अ हैबिट. Trust me, 50% of suffering will just go away because it does not exist. It only exists as illusion in your mind. वो इल्यूजन है, बस, वो है नहीं, वो हो चुका है। आपके दिमाग का भ्रम है कि वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होने दो, देखेंगे। होने दो, देखेंगे। होने दो, देखेंगे। साहस रखो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, लाइफ की बॉल को आने दो, देखेंगे, आने दो, देखेंगे। इतना सिंपल है। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे पारुल? यस सर, मैंने वो बुक्स भी पढ़ी और जो अभी आपने टॉपिक के बारे में बताया, बट सर वो एक छोटा सा जो चीज होता है ना, जब हम कुछ भी कर रहे होते, बैक ऑफ द माइंड, बहुत बहुत छोटी सी चीज, लेकिन वो क्लिक क्यों होती है, वो बार बार क्यों आ जाती है? मतलब कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्शन, काम में ध्यान है, जब
हाँ, वो डिसॉल्व नहीं हुई है, वो सप्रेस हो गई है। एक चीज़ का एक चीज़ चादर के नीचे डाल दी गई है। समझे मेरी बात? तो अब वो क्या है ना, कहीं कोई पॉइंट आता है, दाल में नमक कम हो ट्रिगर हो जाती है। फिर सारा ध्यान वहाँ पे चला गया। उसको डिसॉल्व करना है, उसको डिसॉल्व करना है, सारी चीज़ों को डिसॉल्व करना है। हम डिसॉल्व नहीं कर पाते, हम सर सप्रेस करते चले जाते हैं। वो क्या पहला सॉरी 1 सेकंड मैं कंप्लीट थोड़ा-सा कंप्लीट कर हुँ, लेता हूँ। क्या होता है ना, स्टार्टिंग में इमीडिएटली डिसॉल्व भी नहीं होता। स्टार्टिंग में सप्रेस ही होता है, क्योंकि हमें इमीडिएटली सप्रेस करना पड़ता है कुछ चीज़ों को। हुँ, तो हुँ, कुछ टाइम के बाद धीरे-धीरे आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि घटित हो गया, डिसॉल्व करना है अब इसको। यू हैव टू ईदर से टू योरसेल्फ, और इसकी ना महसूसियत भी रखनी पड़ती है, क्या कितना बस यार, हो गया ना। एक टाइम पे 2 साल पहले तब आपने सप्रेस किया, तब समझ में आता। प्लीज म्यूट योरसेल्फ 1 सेकंड। कुछ समय पहले जब ताज़ा-ताज़ा इंसिडेंट घटता है तो हम सप्रेस करते हैं, तो समझ में आता है, क्योंकि अभी हम सक्षम नहीं है चीज़ों को फेस करने के लिए, राइट? तो हमने सप्रेस कर लिया, चीज़ों से आगे बढ़ गए, करना है भाई, काम भी तो करना है, सब चीज़ें करनी है, इसको सप्रेस करो, अभी चादर के नीचे डालो, अभी काम करो, अभी ये करो, अभी वो करो, अभी घर को, जैसे किसी की मृत्यु जब घर में हो जाए तो सप्रेस हो जाता है, कि नहीं भैया घर में रोटी भी तो कमानी है, तो 5वें दिन काम पे भी जाना है, ठीक है, बाद में डील करेंगे सब चीज़ों से। लेकिन अब आप कहो कि ज़िंदगी भर में इसे सप्रेस रखें तो बेवकूफ़ाना हरकत हो जाती है ना। हमें एक बार ही आके 6 महीने 8 महीने बाद उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, यार दिस हैज़ हैपेंड, अब घर में मृत्यु हो गई है, दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, नाउ नथिंग कैन हैपन, लेट मी एम्ब्रेस इट, लेट मी एक्सेप्ट इट एंड लेट इट गो टू माई सेल्फ। ये आपको अपने आप को कहना पड़ता है, अपने आप के साथ बैठना पड़ता है कि अब नहीं हो सकता यार। हाँ, कभी ऐसा लगे, किसी एक लम्हे में याद आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विच इज़ ओके, ह्यूमन है। लेकिन वो लम्हा आपको फिर वापस वहीं ले जाए, फिर आप वहां चले जाओ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर उस चक्कर में, तो उसमें गड़बड़ है। आपको एक मोमेंट के लिए महसूस हुआ, आपने आंसू बहाए, आपके साथ कुछ हुआ, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, हो गया, ट्रिगर हो जाता है कभी कभी। लेकिन धीरे धीरे वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा, वो अपना नया रूप ले लेता है। किसी की मृत्यु जैसे आती है ना, तो किसी का जीवन भी एक रूप ले लेता है। आप समझे? कुछ लोग होते हैं कि किसी की घर में मृत्यु हुई, किसी के बच्चे का जन्म हो गया, तो वो हम कनेक्ट कर लेते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो हम समझते हैं इसके रूप में ये आ गया, तो अब वो मृत्यु डिसॉल्व हो गई, समझ लो आपके लिए, अब आपने एक दूसरा साधन चुन लिया। ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं लोग, कि हमारे घर में तो हाइपोथेटिकली पापा वापस आ गए लड़के के रूप में, या मम्मी वापस आ गई बेटी के रूप में, एग्जाम्पल के तौर पे, या बहन के रूप में, या जो भी वट एवर। अब हमने क्या किया, साधन बदल दिया, तो हमने सारी चीजें, फिर वो, अब आपको दुख नहीं होता, अब आपने एम्ब्रेस कर लिया, तो हुआ कि हमने एम्ब्रेस किया है। हम ओपनली एम्ब्रेस करते हैं तो डिसोल्यूशन होता है। When we don't deal with things, we don't dissolve. Initially we don't have the courage to deal with things, so we suppress, but later on we learn to sit with ourselves and deal with it and dissolve. This is the truth, and let it dissolve. Once it dissolves, फिर कोई भी ट्रिगर होगा ना, अंदर गैस ही नहीं है तो जलेगा कैसे? जब गैस होती है तभी तो लाइटर से गैस जलता है ना। स्टोव कैसे जलता है? गैस ही नहीं अंदर होगी तो आप जितना मर्जी कर लो, सिलेंडर ही नहीं है वहां पर, ट्यूब से पाइप ही नहीं है, तो आप लाइटर ठक 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 जला दो, जितने मर्जी ट्रिगर आ जाए, जब डिसॉल्व हो गया अंदर तो खत्म होगी कहानी। गॉट इट? स्टार्ट डिसॉल्विंग। हाँ, अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट। सर क्या ये डिसॉल्विंग इज इक्वल टू लेट इट बी, हम इसको कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से ले सकते डिसॉल्विंग हैं? इज यस, लेट इट बी, एम्ब्रेस इट, ओपन इट, एंड वो डिसोल्यूशन तब आपको महसूस होगा जब कोई भी ट्रिगर उस तरह की बार बार पीड़ा नहीं देगा। जिस दिन आपको लगेगा कि किसी ने ट्रिगर किया जानबूझ के अनजाने में, और वो ट्रिगर आपके अंदर से कुछ ठक 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 जनरेट नहीं हुआ, इसका मतलब उस दिन डिसॉल्व हो गया, उस दिन एम्ब्रेस हो गया, उस दिन सब हो गया, उस दिन आपने समझ भी लिया है, महसूस भी कर लिया है, देख भी लिया है, आपने बहुत शांति से एक्सेप्ट कर लिया। मेरे फादर की मृत्यु के बारे में कोई कुछ बोले तो मुझे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। यस सर। कोई बोले कि आई एम यस सो सर। सॉरी, आई शुड नॉट हैव स्पोकन अबाउट इट, इट्स ओके, यू कैन टॉक अबाउट इट, आई कैन टॉक अबाउट इट। यस सर। यस आप सर। समझे? लेकिन अगर पहले 15 दिन में होता तो मैं कहता यार प्लीज अभी थोड़ी बात नहीं करते हम्म। हैं, मुझे ना उनकी हम्म। बात सुन के आप, उनका विजुअल आ जाता है, फिर आवाज आ जाती है, फिर उनको मैं देख लेता हूँ, फिर वो मेरे घर में दिखते हैं, फिर मुझे उनकी मुस्कुराहट नजर आती है और मैं रो देता हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना।
But today you can Yes, sir. openly talk about my father's demise. I can openly talk about my father's demise. कोई ट्रिगर नहीं है अभी, नहीं। बस वही है, इतना ही सिंपल है। ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसे बिजनेस में, ऐसे फाइनेंशियल लॉस में, ऐसे पार्टनरशिप में, ऐसे जो भी सब चीज ऐसा ही सब जगह है। बस बार बार थोड़ा ना एक ही चीज के साथ अटके रहेंगे जीवन में। हो गया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं। ओके, ओके सर, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस। Quickly, Chopra ji and Mona ji, 1 minute. Sorry, I don't have much time today. So, Chopra ji, related to the session only, sir, आपने बोला कि it is very simple कि knowledge है, उसे knowledge की तरह लो, and just the example you gave कि curtain है, आपको पता है उसका क्या use है. It has happened recently in many of the same things. सर आपको पता है, बट ऐसा ना कि इस वर्ल्ड में ना आप रह नहीं पाते हो ये सब चीजों से एकदम साइड पे होके, इन द सेंस या तो आप छोड़ दो दुनिया को, मतलब एकदम साइड पे हो जाओ, या तो पीपल कंसीडर पागल है, या फिर 10 लोग बोलेंगे ये क्या कैसे रह रहे हो, मतलब ये तो करना ही पड़ेगा। 10 लोगों से आते कि ये मतलब यू नो हाउ टू टेल कि I don't know if I'm able to नहीं, say you are able to, कि I understand। आप ये कह रहे हो कि जिस दुनिया में हो उस दुनिया में रहने के लिए ये सब करना पड़ता है, अलग अलग तरह के पर्दे डेकोरेट करने पड़ेंगे, अलग अलग तरह का ये करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप सक्षम हो ये सब करने के लिए, पहली बात तो उन सब चीजों के लिए पैसा, ये सब चीजें बची। जब तक आप ऑब्जेक्टिवली भी कर सकते हो तब भी चल जाएगा। जब तक मुझे पता है कि ठीक है, पहली बात तो नहीं करना चाहिए आइडियली, ठीक है, क्योंकि करना शुरू करोगे तो इसका ट्रैप है। चोपड़ा जी, ये ट्रैप तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना, किसी का नहीं खत्म हुआ, राइट? अब but ये then how to live in this world then? It feels like that you don't fit here. If you, I've no, tried but in many times. why? Okay, listen to me. But why can't we live into this own world? Tell me. I had an A4 Audi which costed me 50 lakhs, which I bought in 2012, right? Something happened, and in 2019 or 2020, I sold it, right? Now I travel sometimes by rickshaw, sometimes by Uber, sometimes by Bajaj that I have, and another car that Amu travels, and another car is there. What makes it difficult to live? I'm trying to understand. I go to award functions in the same car, where people come by Range Rover, Lamborghinis, and Bentleys. Now tell me, what is the issue here? So in the same example, if I can tell you, tell me. To you and say कि you have so much of money, and what? Why don't you Correct. buy a good car? What is Correct. the problem People in will that? say, You know, people will say, it's very yes, weird people why do you're say, not coming, and keep tagging you, and don't then correct. consider you in that space. इसी एग्जांपल में लोग कहते हैं कि यार दूसरी गाड़ी खरीद दो। अब ये तो लोगों का तो कहाँ मैं कहना, ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना, मैंने खरीद। अब मुझे जब समझ में आ गया, मैं कहता हूँ यार दिस इज ओके फॉर मी, आई एम कंफर्टेबल। मेरा जवाब ये होता है, मैंने कहा बॉम्बे जैसे शहर में जगह नहीं है लोगों के पास, यहाँ पर कहाँ गाड़ियां खरीद के करोगे, क्योंकि यहाँ की सड़कों की हालत इतनी खराब है। आप खरीद लो। मैंने उनको कहा, मैंने करके देख लिया यार, मुझे नहीं सुकून मिलता, आई एम हैप्पी इन दिस स्मॉल कार। And when you say it, do you fit in that world? Do you fit in that space now? Seems like now you don't belong to that. नहीं, ऐसा नहीं। आई डू फिट, आई डू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम, आई डू टॉक। अब उनको जिस तरीके से जज करना वो करेंगे, इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपका अगर, फिर बात वहीं आ जाती है ना, अगर कोई आपको इसी तरह की जजमेंट से देख रहा है और इसी तरह की जजमेंट में है, तो उसके साथ आप क्या ही फिट इन होगे। बट पूरी दुनिया ऐसी नहीं है ना। हम क्या उन चार लोगों की बात करें जो कॉन्स्टेंटली हम जजमेंट कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। आई डोंट नो। I've been meeting so many people in various fraternities, various people in various aspects. Not many people have come up to me and told me that, listen, why do you travel in this car? Why are you not traveling in that car? हमारे अंदर कुछ हो सकता है जो मुझे कह सकता है कि नहीं यार हिमांशु, आई थिंक फॉर एन अवार्ड फंक्शन ना यू शुड टेक। अभी आई हैड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड हमारे अंदर कुछ हो सकता है, तो कहता है यार एक काम करते हैं, लेट्स टेक द अदर कार, लेट्स नॉट टेक दिस कार। हमारे अंदर कुछ हो सकता है वो जो कह सकता है। That thought also came. I had a press conference and I thought, okay, I'll take the other car. But then I thought, Himanshu, wait, am I again doing the same thing?
वो थॉट आ सकता है, वो डिजायर आ सकती है, वो वैलिडेशन आ सकता है कि लिसन आई एम बीइंग प्रेजेंटेड एज अ हीरो और दिस एंड दैट और व्हाटएवर, इट्स माय थिंग. But no, at the end of the day, you have to learn to deal with it. Once you learn to deal with it, it dissolves, because once it doesn't matter to you, it stops mattering to 80% of the people. 20% it will still matter. But let them be. At the end of the day, it has to stop from you. It has to dissolve from you. Once it dissolves, trust me, 80% तो dissolve हो जाता है चोपड़ा जी. क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है, हर कोई बहुत सारे बवंडरों में फंसा हुआ है. Living in this world, I'm not saying you renounce everything. I'm saying just see the utility of the car. The utility of the car is all those 4 tires. वो कहीं पहुंचाएगी बस आपको. वो ऑडी भी उस ट्रैफिक में अटकेगी, वो बेंटली भी उस ट्रैफिक में अटकेगी, वो रेंज में उसकी भी हालत बुरी होगी, सब चीजें होंगी. उसका काम है सिर्फ पहुंचाना. बस उसको देख तो लो एटलीस्ट. जब हम उसको देख लेंगे तभी तो समझ पाएंगे, वरना आपका ट्रैप कभी खत्म ही नहीं होगा. जीवन किसी का भी ट्रैप खत्म नहीं होता. ये ट्रैप कभी नहीं खत्म होगा. आज तक किसी का खत्म हुआ है क्या जो आपका खत्म हो जाएगा? मनोज बाजपेयी जी ब्रेजा में घूमते हैं, 15 करोड़ का तो उनका घर है. उनको घूमना चाहिए रेंज रोवर में, नहीं घूमते. कर रहे हैं इससे चल जाता है. यार हिमांशु काम मेरा जाना ही तो है यहाँ से वहां. हाँ, ड्राइवर की जरूरत होती है, मुझे पार्किंग वार्किंग नहीं मिलती, और इतनी बड़ी गाड़ी में, मतलब वो जो भी उनकी इनोवा टाइप ब्रेजा जो भी गाड़ी है, ऐसी कुछ एसयूवी टाइप है उनकी, इनोवा टाइप ही है, मुझे ब्रेजा ही है उसका जो भी नाम है. फिर यहाँ बस पार्किंग के लिए दिक्कत हो जाती है तो ड्राइवर रखा हुआ, वो भी मैं अगर खुद पार्क कर देता तो मैं खुद ही कर लेता. अब वो कितने साल से काम कर रहे हैं? 30 साल से. छोटे मोटे स्टार हैं क्या? सामने सामने का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ. अम्मू आज तक बीच बीच में कभी कभी रिक्शा उठाती चली जाती है. कह रही कौन जाएगा, ड्राइवर नहीं आया, पार्किंग करेंगे, ये करेंगे. उठाती है रिक्शा, चली जाती है. फिर छुट्टे पैसे दो और निकल जाती है. तो जब आपने चीजों को देख रखा है ना, आप समझ जाते हो, तो आप अटकते नहीं हो बस. उसके बाद आपके पास पैसा है, आपको आलिशान कुछ भी खरीदना है खरीदो, भोगो, कोई दिक्कत नहीं. मना थोड़ा ना किया किसी ने भोगने के लिए आपको. भोगने में और उसके अंदर बह जाने में फर्क है, समझे? भोग लो, हैं पैसे, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, खरीद लो गाड़ियां, किसने मना किया? खरीद लो घर, जो मर्जी करो, लेकिन बह मत जाओ ना उसके साथ. उसकी औकात तो देख लो. बस उसको देख लिया तो दिमाग स्थिर रहता है ना. फिर पर्दा शिफॉन हो, 1 करोड़ रुपए का हो, 10 रुपए का हो, इसका काम सिर्फ हाइड करना है तो हाइड करना है, कवर करना तो कवर करना. बस इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं है. इसको देखना सीखना. देखो, सीखो, समझो, अप्लाई करो और आगे बढ़ो. फंसो मत कहीं, इल्यूजन में बह मत जाओ. Okay, it's 7:36. I have to leave. I'm so sorry, everyone. Mona ji, please, can we do it next Saturday? So sorry, everyone. Yeah. बैंड्रा जाना है, बहुत लेट हो जाएगा. ठीक है? Thank you so much, everyone. Bye, sir. Good night. Thank you so much, Thank you, sir. sir. Good night, sir. Thank you. God bless everyone. Thank you. Take care. God bless. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you, sir.